एक तरफ था हिंदुस्तान का शेर टीपू सुल्तान और दूसरी तरफ थी अंग्रेजों की पूरी फौज। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जंग की जो हिंदुस्तान की तारीख में हमेशा के लिए लिख दी गई। ये थी चौथी एंग्लो मैसूर वॉर। इस जंग में आजादी और गुलामी का फैसला हुआ और एक सुल्तान ने अपनी जिंदगी कुर्बान करके इतिहास में अमरन कहानी लिख दी। चलिए दोस्तों, वक्त की गर्दिश में चलते हैं और 1799 के दौर में पहुंचते हैं। दोस्तों, एंग्लो मैसूर वॉर्स असल में 4 बड़ी जंगें थीं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के सुल्तानों के दरमियान हुई। टीपू सुल्तान, जो सुल्तान हैदर अली के बेटे थे, अपने वालिद की तरह एक बहुत ही होशियार और बहादुर लीडर थे। पहली, दूसरी और तीसरी एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का मुकाबला किया और उन्हें बहुत मुश्किलत में डाला, लेकिन अंग्रेज कभी भी टीपू सुल्तान को माफ करने को तैयार नहीं थे। टीपू सुल्तान हमेशा फ्रांस और तुर्की से रिश्ते बनाते थे ताकि अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत अलायंस खड़ा हो। यही बात अंग्रेजों के दिल में खटकती थी। 1898 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने डिसाइड किया कि टीपू सुल्तान को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। उसने एक 12 प्लान बनाया और टीपू सुल्तान के खिलाफ एक अलायंस बना लिया जिसमें मराठास और निजाम ऑफ हैदराबाद भी शामिल हो गए। 1799 में चौथी एंग्लो मैसूर वॉर का आगाज हुआ। ब्रिटिश ने मैसूर पर 4 तरफ से हमला किया। एक तरफ से जनरल हैरिस ने अपनी फौज के साथ कदम बढ़ाया और दूसरी तरफ से जनरल स्टुअर्ट ने हमला किया। टीपू सुल्तान अकेले थे, लेकिन उनकी हिम्मत लाजवाब थी। टीपू सुल्तान अपनी फौज को खुद लीड करते। हर मोर्चे पर उनका जज्बा, उनकी प्लानिंग और उनकी बहादुरी दिखाई देती थी। लेकिन दोस्तों, ये याद रखिए, अंग्रेज अकेले नहीं थे, उनके साथ निजाम और मराठास भी मिल गए थे। इस तरह टीपू सुल्तान को 3 ताकतों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हाथे। हर रोज छोटी बड़ी हरकतें होती रहीं, लेकिन असल फैसला अभी बाकी था। दोस्तों, अब आती है इस जंग की सबसे अहम स्टेज, सेरिंगापतम का घेराव। सेरिंगापतम मैसूर की राजधानी थी और टीपू सुल्तान का सबसे मजबूत किला। ब्रिटिश फौज ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। हर दिन गोलाबारी, तोड़फोड़ और जंग छिड़ी रहती, लेकिन टीपू सुल्तान और उनके सिपाही पूरी हिम्मत के साथ मुकाबला करते रहे। 4 मई 1799 को ब्रिटिश ने किले पर फाइनल हमला किया। उस दिन जंग का मंजर बहुत ही खौफनाक था। धुआं, बारूद, तलवारों की आवाज और हर तरफ लाशों का ढेर। टीपू सुल्तान ने अपनी फौज के साथ आखिर तक लड़ने का फैसला किया। वो खुद जंग के मैदान में तलवार उठाकर लड़ते रहे। हर सिपाही उनके साथ अपनी जान देने को तैयार था। इस जंग का सबसे दर्दनाक मंजर था टीपू सुल्तान की शहादत। जब ब्रिटिश सिपाही किले के अंदर घुस आए, टीपू सुल्तान ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था, शायर की एक दिन की जिंदगी गधे की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान ने अपनी तलवार खींच ली और आखिर दम तक लड़ते रहे। वो सेरिंगापतम के दरवाजे पर शहीद हुए। उनकी लाश के पास तलवार मिली और अंग्रेज भी उनकी बहादुरी देखकर हैरान रह गए। आज भी टीपू सुल्तान को हिंदुस्तान का शेर इसलिए कहा जाता है। टीपू सुल्तान के शहीद होने के बाद मैसूर ब्रिटिश के कब्जे में आ गया। अंग्रेजों ने अपना पपेट सुल्तान गद्दी पर बिठाया और अपनी हुकूमत और भी मजबूत कर ली। टीपू सुल्तान की मौत सिर्फ एक रियासत का अंजाम नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में एक बड़ा नुकसान था। लेकिन उनकी कुर्बानी और उनका जज्बा हमेशा जिंदा रहेगा।